हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी 100 मार्क के चैप्टर 9 परगित और समाज, जिसके राइटर है नामवर सिंह, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और साथ ही साथ परगित और समाज की जो राइटर है नामवर सिंह, इसके जीवन परिचय को भी बताने वाले हैं। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आपका अध्याय 9, जिसका नाम है परगित और समाज, जिसका राइटर है नामवर सिंह। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि परगित और समाज किसने लिखा, तो आपका आंसर होना चाहिए नामवर सिंह। चलिए इसके जीवन परिचय के विषय में कुछ जानते हैं। परगित, परगित का मतलब क्या होता है? गाया जाने वाला काव्य, वैसा काव्य जिसको हम गा सकते हैं। तो यह क्या है? परगित और समाज यह क्या है? एक निबंध है। और नामवर सिंह का जो जन्म है वो 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ था। और इसका मृत्यु जो है वह 19 फरवरी 2019 ईस्वी में हुआ। देखिए, ये तो लगता है ये हाल का ही है। उसका जन्म कब हुआ था? 1927 में, और इसका मृत्यु 2019 में हुआ है। अब ध्यान से इस बात को सुनेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सब इसी से पूछा जाएगा। और इसका जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो ये जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। और इसके माता का नाम वागेश्वरी देवी और पिताजी का नाम हो जाएगा आपको नागर सिंह, जो एक शिक्षक थे। यह आलोचक थे। यह कौन थे? यह आलोचक थे। शिक्षा की बात किया जाए तो प्राथमिक शिक्षा आवाजपुर में एवं कमालपुर, उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ था। हाई स्कूल शिक्षा की अगर बात किया जाए तो हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस से किया। इंटर उदय प्रताप कॉलेज बनारस से किया। BA और MA BHU से क्रमशः 1949 से 1951 में किया। PhD BHU में पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा। ये क्या है? यह एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंदर बाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राज्य कवि थे। कृति की अगर बात किया जाए, लिखिए, तो जो उन्होंने लिखा है तो वृत्ति, किस प्रकार का काम किया, कौन से पद पर रहा, वह जो उसे वृत्ति कहते हैं। यानी कि वो कौन सा काम किया और ये कौन सा पद पर बना रहा, वो क्या वृत्ति है। तो कृति, आलोचना। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ इन्होंने लिखा। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 में। उसके बाद छायावाद जो 1955 में लिखा। उसके बाद इतिहास और आलोचना 1957 में। कहानी, नई कहानी 1964 में। कविता के नए प्रतिमान 1968 में। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में किया। उसके बाद वाद विवाद संवाद, ये सभी जो है इन्हीं का लिखा हुआ है। वाद विवाद संवाद 1979 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा कि वाद विवाद संवाद किसने लिखा या किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या होगा? नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। और कब लिखा? 1979 ईस्वी में लिखा है। अब 1953 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्यात यानी कि लिटरेचर। उसके बाद 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। उसके बाद 1965 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन का काम किया, यानी कि पुस्तक लिखना, कविता, कहानी लिखने का ही कार्य किया। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 ईस्वी को बनारस यानी कि वर्तमान में चंदौली जिला के एक गांव जीयनपुर में हुआ था। लंबे समय तक 1 मई 1927 को, और नामवर जी स्वयं भी अपना जन्म दिवस इसी तारीख को मनाते रहे हैं, लेकिन यह वस्तुतः स्कूल में नामांकन करवाते वक्त लिखाई गई तारीख थी। यानी कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो जिस समय इसका नामांकन किया गया था स्कूल में, उसके अनुसार से दिया गया है। उसके बाद है
कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने काफ़ी समय तक अध्यापन कार्य किया। अवकाश प्राप्त करने के बाद वे उसी विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में इमेरिटस प्रोफेसर रहे। वे हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत भाषा भी जानते थे। 19 फरवरी 1919 ईस्वी की रात्रि में नई दिल्ली स्थित एम्स में उनका निधन हो गया। उन्होंने हिंदी आलोचना को नई पहचान दिलाई। वे वास्तव में नामवर आलोचक थे। इसका अगर सम्मान की बात किया जाए तो 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यह पाठ आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो परगीत और समाज जो है ना, यह पाठ जो है वाद विवाद संवाद से लिया गया है। नामवर सिंह के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा कि नामवर सिंह के गुरु जी का क्या नाम था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अब इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने इससे पहले जितना इसका लेखक परिचय बताए हैं, उन्हीं में से अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा और किस तौर से पूछा जाएगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी को कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं और हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिया जाएगा और ये क्वेश्चन हो आपका, ये चारों में से आपको एक चूज करना है, इसका आंसर क्या होगा। लिखा है कि परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। अभी हमने जस्ट पढ़े हैं ना, तो आपके सामने ऑप्शंस है कि दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से यह कहना ना होगा, या वाद विवाद संवाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वाद विवाद संवाद, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपके आसानी के लिए हमने इसका आंसर भी इसके नीचे दिए हुए हैं, इसलिए आप इसको नोट करेंगे और याद करेंगे। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए आप जो है ना क्वेश्चन टेक्स्ट से ऐसे क्वेश्चन दे करके ये वाला आप यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन बनाएंगे कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, और इसका आंसर आप लिख लेंगे और अपने कॉपी पे से लिख करके आप याद करेंगे तो बेहतर होगा। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जीयनपुर में या आवाजपुर में या कमालपुर में या जमालपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि जीयनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है, यानी कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है। अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, परगीत और समाज या त्रिच। तो इनमें से जो है ना परगीत और समाज ये नामवर सिंह जी लिखे हैं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। अभी जस्ट हमने पढ़े हैं रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, JMU या DU या BHU या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको BHU। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि BHU का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परगीत कैसा काव्य है। कैसा काव्य है, गीत काव्य या आत्मपरक काव्य या प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्रबंध काव्य है। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। आपके सामने ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान या शमशेर सिंह। तो क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का अर्थ कौन सा काव्य है। गीति काव्य, मुक्तक काव्य या प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्रबंध काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहस्त्र स्वीकारा हे कविता के रचयिता कौन है। कौन है इसका, नागार्जुन या मुक्तिबोध या केदारनाथ सिंह या त्रिलोचन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता को आधार क्या है। कहते हैं कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता को आधार क्या है, यानी कि
इसका आधार क्या है? समाज से अलग व्यक्ति या समाज के साथ व्यक्ति या समाज के विरुद्ध व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि समाज के विरुद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह या मुक्तिबोध या नागार्जुन या त्रिलोचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत गायन का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो क्या होगा? गंभीर या मनमौजी या निष्कव्य, फक्कड़ या कपटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि निष्कव्य फक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? कब मिला था? 1970 में, 1971, 1972, 1973। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है? मुक्तिबोध या त्रिलोचन या नागार्जुन या निराला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? आपके सामने ऑप्शंस है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या जोधपुर विश्वविद्यालय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि जोधपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दिनकर जी की या नामवर सिंह की या उदय प्रकाश या बालकृष्ण भट्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निराला, पंत, जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास या मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या शिवदान सिंह चौहान या नामवर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो क्या होगा? हिमालय या गरम हथेली या आह तुम्हारा सुंदर या तय तो यही था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि तय तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मुक्तिबोध की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की या पंत की या अज्ञे की। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि मुक्तिबोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 ईस्वी को या 20 जून 1925 ईस्वी को या 27 मई 1926 ईस्वी को या 22 मई 1925 ईस्वी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो क्या होगा? पीली छतरी वाली लड़की या पृथ्वीराज रासो की भाषा या अंतराल या न आने वाला कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि पृथ्वीराज रासो की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो क्या होगा? बकलम खुद या इतिहास और आलोचना या त्रिच या दूसरी परंपरा की खोज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि त्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंथ, दिनकर, महादेवी वर्मा या निराला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है परगीत और समाज के लेखक है कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद या नामवर सिंह या उदय प्रकाश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है?
आलोचना या निबंध या एकांकी या आत्मकथा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कविता के नए प्रतिमान पर या कहानी नई कहानी पर या पृथ्वीराज रासो की भाषा पर या इतिहास और आलोचना पर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि कविता के नए प्रतिमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसका? हंस के, सरस्वती के, वगर्थ के या आलोचना यानी कि त्रैमासिक के। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा या निराला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मेरे साथियों इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने सॉल्व किए हैं। बाकी इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना भी बाकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस चैप्टर में जो कुछ भी बताया गया है मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।